सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना भाई, इसीलिए तो कहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये थेरेपी लोगों के बीच अपनी एक ख़ास जगह इख्तियार कर चुकी है और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरा नाम सोनिया है और मेरे बेबी को मेंटली रिटार्डेड मतलब एक प्रॉब्लम है ब्रेन से रिलेटेड। तो मुझे पता चला, अभी मुझे 2-3 हफ्ते हुए हैं यहाँ पे आके इलाज करवाते हुए, और स्टिल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। तो उस वजह से क्योंकि मुझे जहाँ पे भी जो भी बताता है मैं वहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाती हूँ। लाइक एम्स में भी करवाया है, सफदरजंग में भी करवाया है, विमेंस में भी करवाया है, नोएडा में, मेट्रो, कैलाश, मैंने मतलब लाइक हर जगह मैंने कर लिया, वहाँ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट किसी ने बताया था मसूरी में भी हम लेके गए, वहाँ पे हम 1 महीना रहे, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो अभी मुझे 3 हफ्ते यहाँ आते हुए हुए हैं और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बेटर है। सब मैंने इसका फिजियोथेरेपी भी करवा रही हूँ, स्टिल फिजियोथेरेपी हो रहा है, उसमें टच थेरेपी भी लिया है, और जितनी लाइक ब्रेन से रिलेटेड और बॉडी से रिलेटेड जितनी थेरेपीज़ हैं वो स्टिल चल रही थी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और होम्योपैथी का प्लस पॉइंट ये है कि जैसे मैं सर के पास आई तो सर ने बोला कि आप एलोपैथी के साथ साथ आप होम्योपैथी स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद लाइक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर एक बार अगर आपको डाउट है कि नहीं भी सूट आप बॉडी में रिएक्ट करती तो वो उसका रिएक्शन भी कोई नहीं है, अगर वो फ़ायदा नहीं करती तो वो नुकसान भी कुछ नहीं करेगी। बट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे है, 3 हफ्ते में ही इम्प्रूवमेंट है। मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ। मैं बाई क्वालिफ़िकेशन इंजीनियर हूँ और पेंट ट्रेड्स में डील कर रहा हूँ। और मेरे एक फ्रेंड थे जो होम्योपैथिक का मेडिसिन को देते हैं, डॉक्टर तो नहीं है, उनका नाम मिस्टर महाजन है, वो भी पेंट ट्रेड में थे। उन्होंने मुझे ज़िक्र किया था आज से करीब 7-8 साल पहले, और उसके बाद कुछ 1-2 हमारे फैमिली में बहुत कैंसर के केसेस आए थे, जिसके लिए हमें इनके जो मेडिसिन हैं बहुत उस पर यकीन हो गया। और पिछले 1-2 साल से हम भी खुद आ रहे हैं। मैं आई यूज़ टू टेक आपकी एलोपैथी जो है उसमें ब्लड प्रेशर के लिए या ऑर्थराइटिस थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम है उसको लेकर के, कुछ थोड़ी हार्ट की ऐसी शंका रहती थी, तो एलोपैथी मेडिसिन कुछ लेता रहता था। तो मिस्टर महाजन ने कहा कि आप खुद भी जा कर के दिखाएं। तो जब से यहाँ आया हूँ तो मेरा ख्याल 15 दिन या 1 महीने के अंदर हमने कोई भी मेडिसिन लेना बंद कर दिया। मेरा नाम नलिनी गिरधर है। आई एम अ हाउस वाइफ। 4 years बैक मुझे हेडेक्स रहते थे कंटिन्यूस, पेन किलर्स थी, वो सब मैं फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर लाइक कुछ इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उससे क्या होगा, मुझे गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हो गई और हेडेक उधर का उधर ही रहा, और उसके बाद थोड़े से और भी मतलब हेडेक थोड़ा और सीवियर होने लगा। फिर मुझे कोई मेरे फ्रेंड्स ने होम्योपैथिक का, इनका डॉक्टर लाल सिंह का बताया, तो आई स्टार्टेड कमिंग। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि एकदम क्विक रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन क्या है कि पेशेंटली फिर मैंने इनका इलाज करवाया। तो नाउ आई एम विदाउट मेडिसिन। आई टुक फॉर 2-3 years continuously under his guidance. My name is Cami. I'm working with a company called Rara Crafts India Limited, which is based in Delhi. We normally get into corporate gifting. मैं आप लोग को ये कहने चाहती हूँ कि 5 साल से पहला मैं यहाँ आई हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहे थे आँख का सूजन, और वो काफ़ी ज़्यादा था, बट मेरे को किसी ने कह दिया कि यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। तो मैं यहाँ आई हूँ और इन लोग का मेडिसिन इतना अच्छे है कि मेरे को बहुत ही सेटिस्फाइड हो। मेरा नाम अनिल जैन है, रेडीमेड का बिज़नेस है गांधीनगर। मेरे को 4 साल पहले शुगर हुई थी, तो 2-4-5-6 महीने तो वैसे दवाई लेता रहा। फिर मेरे को किसी गांधीनगर में डॉक्टर साहब के बारे में, होम्योपैथिक के बारे में बताया,
मेरे को जब शुरू में आया था टांगों में दर्द था, पेट की प्रॉब्लम रहती थी, चलते चलते जैसे थोड़ा वीकनेस है। अब मेरे को कुछ नहीं है, मतलब शुगर भी कंट्रोल में है। मेरा टूरिंग का, मैं 10 दिन दिल्ली से बाहर रहता हूँ, तो खाना पीना भी नॉर्मल वैसे ही बाहर का रहता है, तो उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरा नाम अभय भाटी है, मैं फरीदाबाद से यहाँ पर आया हूँ। मेरे पेट में दर्द रहता था, उसके लिए मैं यहाँ पर आया। मैंने बहुत ही तरह की दवाइयाँ ली, बहुत सारे टेस्ट कराए, मगर मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा। फिर मेरे दादाजी ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी। अब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत आराम मिल रहा है और मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम सरफराज हुसैन है, मैं बिहार सासाराम से आता हूँ। लास्ट ईयर जनवरी में मेरी मिसेस के ब्रेस्ट में लेफ्ट साइड में मुझे कुछ लम्प टाइप का नजर आया और उसमें पेन हो रहा था, काफ़ी तेज़ पेन। अपोलो में मैं गया पहली बार और उन्होंने टेस्ट किया, डॉक्टर शरीन ने उन्होंने फिर मुझे NSC कराया, मेमोग्राफी कराया, 3-4 टेस्ट हुए, तो उन्होंने उसका रिजल्ट ये निकला कि इनको जो है लंग में कैंसर हो गया है और इसको ऑपरेट करके बिल्कुल निकाल देना पड़ेगा। तो उस टाइम मैं बहुत घबरा गया था, एकदम नर्वस हो गया था, मेरी मिसेस भी बहुत रोने लगी थी। तो चार लोगों ने मुझे समझाया कि नहीं ठीक है, ऑपरेट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो लोग कीमो वगैरह लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं दूसरे हॉस्पिटल, एक धर्मशिला हॉस्पिटल दिल्ली का ही है वो, मैं उसमें गया, उन्होंने वहाँ दिखाया, उन्होंने भी एक ही बात कहा कि नहीं इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत नर्वस हो गया था। मेरे एक फ्रेंड दिल्ली में रहते हैं, उनके बच्चे का डॉक्टर साहब ने इलाज किया था, मैंने ठीक है ऑपरेट तो कराना ही है, एक बार जाके मिल लो। फिर ये पहली बार गया हूँ और मुझे इससे जो है फ़ायदा लगा। फ़ायदा ये हुआ कि मेरी मिसेज का जो ब्रेस्ट है उसकी पेन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कभी कभी पेन होती है, बिल्कुल थोड़ी सी होती है, और वो जो हार्डनेस था लंप टाइप का वो थोड़ा वो लूज टाइप का हो रहा है। पिछले फरवरी से मैं इलाज में हूँ, डॉक्टर साहब के इलाज में, और उस इलाज से मुझे बहुत फ़ायदा है। मैं मिसिस सूरी हूँ, मैं अपने हस्बैंड की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे हस्बैंड को गैंग्रीन है 5 उंगलियों में, उनका राइट हैंड साइड 100% ब्लॉकेज हो गया है। मैंने कई हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट कराया, बड़े से बड़े नामी हॉस्पिटलों में दिखाया, पर किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं था। सबने यही बताया कि एम्पुटेट करना पड़ेगा। एम्पुटेट भी करा लें, लेकिन कहाँ तक कराएं ये उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था, क्योंकि उनके पास इसका क्योरेबल कोई वो है ही नहीं कि आज यहाँ ब्लॉकेज हुआ और कल कहाँ होगा, वो कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। सारे इलाज कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर किसी जान पहचान के थ्रू हमें पता चला डॉक्टर साहब के बारे में। आज से 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड की बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तो किसी ने, कोई मिस्टर भाटिया हैं जो हमारे रिलेशन में हैं, उनके आगे रिलेशन में, तो उनको भी गैंग्रीन थी और 100% वो क्योर हो गए थे। तब उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर साहब से मिलें और आप उनसे इलाज शुरू कराएं। तब हम डॉक्टर साहब से मिले और डॉक्टर साहब ने हमें 100% श्योरिटी दी कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक ही नहीं होंगे, इसका कॉज भी बिल्कुल डिज़ॉल्व हो जाएगी, कि किस कारण से हुआ है। जब तक कारण ही दूर नहीं होगा, बीमारी दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने पहले कारण पे काम शुरू किया और काफ़ी हद तक 2 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड का अंगूठा तो काफ़ी हद तक क्योर हो चुका है, जबकि 5 उंगलियों में गैंग्रीन है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर वो पूरे क्योर होकर अपने काम पे फिर से जाएंगे। जहाँ हम लोग 4-5 साल से पूरी तरह से हर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके सफ़र कर रहे थे, कहीं से वो हमें इलाज नहीं मिला। मैं तो होम्योपैथी के लिए हर किसी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर एक बार ट्रीटमेंट करें और फेथ रखें और उसके बाद देखें उसका। जी, मैं सीरियसली अगर मैं पहले आ जाती तो मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि बहुत लेट हो गई मैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं बहुत लेट हो गई। अगर मुझे पहले पता होता और पहले पता चलता तो शायद सिचुएशन जो अब है वो थोड़ी बेटर हो जाती। होम्योपैथ से ही मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी मिसेस की एक नई ज़िंदगी दी है। कैंसर जिसका कोई इलाज नहीं, होम्योपैथ में लोग कहते हैं, होम्योपैथ में एक अच्छा इलाज इसका है, लेकिन लोगों को भरोसा करना पड़ेगा इस पर और टाइम टू टाइम दवा खाना पड़ेगा। मतलब अब तो ये है कि हेडेक्स वगैरह होते ही नहीं हैं, और अगर कभी होता भी है तो मैं इनके पास आ जाती हूँ, पर अपना सीवियर कुछ नहीं है ऐसा। आइए जानते हैं इस थेरेपी के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं या कोई नुकसान भी है। होम्योपैथिक दवाइयों का सही मायने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन केस अगर कोई साइड इफ़ेक्ट सामने भी आता भी है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो वेल प्रूव्ड हैं
उनके एंटीडोट्स भी हर डॉक्टर को मालूम है। हर मटीरिया मेडिका में हर दवाई का एंटीडोट, उसको किस दवाई ने उसके पहले कौन सी देनी है, उसके बाद में कौन सी देनी है, ये बात क्लियरली मेंशन्ड है। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इफ़ेक्ट ही इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट कहना ही गलत है, क्योंकि इलाज कुदरती है। कुदरती इलाज में कभी भी कुदरती चीज़ों में साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ करते हैं, इफ़ेक्ट्स हुआ करते हैं। तो इसलिए इसको इफ़ेक्ट्स लो, इफ़ेक्ट एक पॉजिटिव वर्ड है। अब एक आदमी का मान लीजिए फीवर है, उसने एंटीबायोटिक्स ले ली हैं, फीवर तो क्योर हो गया, इन्फेक्शन क्योर हो गई, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, स्टोमेटाइटिस हो गया, मुंह में छाले हो गए, पेट ख़राब हो गया, टट्टियाँ लग गई, फिर उसका ट्रीटमेंट करें। तो इसलिए लोग जो हैं वो होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जब एलोपैथिक छोड़ने को बोला गया तो ऑफ कोर्स वो छोड़ने में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बिकॉज बॉडी इतनी इम्यून हो गई थी, तो मतलब बहुत तकलीफ़ हुई, पर इसके कारण कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। 10 साल से एक आदमी पेन किलर खा रहा है, उसको 100 बीमारियां साथ लग जाती हैं। अब 10 साल से एक आदमी होम्योपैथिक मेडिसिन पे ठीक ठाक चल रहा था, उसको कम से कम साथ में और कोई सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो वो बहुत खुश है कि मैं होम्योपैथिक दवाई खा के मेंटेन चल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। सो लाइलाज बीमारी वाले भी वो सुखी चल रहे हैं कि मैं दवाई खा के ठीक रह रहा हूँ और मुझे साइड बाय साइड कोई इफेक्ट नहीं आ रहा मेरे सिस्टम में। अब आवाम से ये जान लेते हैं कि इस तरीका इलाज के बारे में वो कितनी मालूमात रखते हैं। अवेयरनेस तो बढ़ रही है लोगों में। कई दवाई ऐसी तेज है जो इसमें एलोपैथिक भी इसमें पीछे रहती है। होम्योपैथिक आने के लिए लोगों में आपस में ही अपने एक दूसरे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। सबसे पहले तो इसमें विश्वास है। अगर आपका विश्वास है तो ही दवाई आपको ज़्यादा जल्दी असर करेगी। तो लोगों को भी ये बताने की जरूरत है भी ऐसी बात नहीं है, दवाई इसमें काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जिसका जल्दी असर होता है। होम्योपैथी के अंदर जो सबसे बड़ी जो आज हम अपने अंदर एक कमी महसूस करते हैं कि हमारे पास एक बड़े अस्पताल नहीं है, हमारे पास अच्छे केमिस्ट नहीं है जो रात बेरात खुलें। ये 2 कमियां तो हमारे प्रोफेशन में हैं ही। सर सबसे पहली तो एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। लाइक आप एक नॉर्मल ब्रांड्स के एडवर्टीज़मेंट इतने करते हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बट मुझे लगता है कि जिससे फ़ायदा होता है उसका एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करना चाहिए। अगर 3 हफ्ते में इम्प्रूवमेंट है तो आई गेस अगर आप ट्रीटमेंट चलाएंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। होम्योपैथिक में अगर बिलीव करें तो यहाँ इसका इलाज माने सभी चीज़ का इसमें इलाज है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। एलोपैथी ख़राब है ये नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके पास जैसे लाइक कैंसर या ट्यूमर्स उनके लिए, लेकिन अगर दूसरी कोई प्रॉब्लम्स हैं जैसे आपको हेडेक्स हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, कफ है, अस्थमा है, आई थिंक होम्योपैथिक इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। थोड़ा पेशेंटली करना पड़ता है और कॉस्ट वाइज भी कम है। काफ़ी मेहनत, हमारा बोर्ड भी काफ़ी मेहनत कर रहा है, अब भी कर रहा है। अब हम साल में 1-2 सेमिनार्स भी करते हैं जिसमें हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होम्योपैथी जो है ये एक बेहतर ऑप्शंस है। और आज जो जिस हिसाब से आजकल चल रहा है, होम्योपैथी दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती जा रही है। अवेयरनेस जो है वो होम्योपैथी की जल्दी से जल्दी आ रही है और अब तो तकरीबन इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर भी होम्योपैथी लोग यूज़ कर रहे हैं। और इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर होम्योपैथी, आइदर थ्रू द लिटरेचर और थ्रू द मेडिसिन। इसलिए कि होम्योपैथी की जो एक लोगों के बीच में, जैसे अभी आपने कहा कि एक ये लोगों को एक ये मानना है कि भाई इसने तो बड़ी देर में असर करना है, तो कोई भी एक्यूट बीमारी होती है तो लोग पहले एलोपैथी में जाते हैं या और किसी पैथी में जाते हैं ताकि जल्दी आराम मिल जाए। जबकि ये धारणा जो हमारे अब पेशेंट्स हैं जो पिछले 20-20 साल से या 30-30 साल से फैमिलीज वाइज हमारे साथ चल रहे हैं, उनको ये दिक्कत नहीं आती है। इनकी मेडिसिन में एक फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत सेफ़ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बहुत इकोनॉमिकल हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो साइकोलॉजिकली एक पेशेंट को जो बेनिफिट मिलता है कि वो बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है कि यहाँ आता है डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के नब्ज़ देखते हैं, 5 मिनट सोचते हैं, और तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी MRI आज फ्री फंड में हो गई है। सो आई विश दैट जिनको भी कोई प्रॉब्लम है वो ज़रूर इनको अटेम्प्ट करें और उनको 100% बहुत ज़्यादा हो। होम्योपैथिक का ये है पेशेंटली आपको करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा इलाज हो सकता है पर परमानेंटली क्योर होता है। और कुछ ऐसा कोई ये नहीं है कि हर बारी आपको
कॉस्टली एक्सरेज करवाने पड़ेंगे, कॉस्टली कुछ करवाने पड़ेंगे, जिसके कारण कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। जो रिच कम्युनिटी है वो तो ठीक है, आप 10 एक्सरे लिखेंगे वो करवा लेंगे, पर जो लोग इस तरह के हैं जो नहीं करवा सकते उनके लिए प्रॉब्लम है। होम्योपैथी जो है वो लोगों को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी इज़ जेंटल, पोलाइट, नॉन इंजूरियस एंड गिव्स यू द परमानेंट ट्रीटमेंट एंड डजंट कॉज एनी अदर साइड इफेक्ट्स। नाजरीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video, and press the bell icon for more updates.